itself and is limited. You must begin to appreciate every moment of your life and always try to make the best use of it. It was a quote from Murad Sahab, which I wanted to present in front of you all. अब इसके बाद एक छोटी सी फेलिसिटेशन सेरेमनी होने वाली है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया बीदर के साबिक सदर मुकामी डॉक्टर इरशाद नवी की फेलिसिटेशन होगी। इनको मैं स्टेज पर दावत देता हूँ कि वो यहाँ आए और मैं वहाँ मेरे तरफ से गुजारिश करता हूँ कि वो फेलिसिटेशन करवाएं। डॉक्टर इरशाद नवी मेडिकल रिसर्च सेंटर बैंगलोर मेडिकल कॉलेज से ऑर्थोपेडिक्स में सर्जरी में मास्टरी किए हैं और अभी फिलहाल गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। एसआई बिदरिया में इस पर आपको मुबारकबाद देती है और आपका फेलिसिटेशन करती है। के जो साबिका सदर मुकामी यहाँ पर मौजूद हैं, ब्रदर आमिर इरफान, ब्रदर मुबशिर सिंधे और जनाब यूसुफ अब्दुल रहीम साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि उस दिन पर तशरीफ मैं मोहम्मद नासिर जिला से भी गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब अकरम अली साहब से गुजारिश की जाती है कि मौलाना महमूद अला रहमान ने एक बार कहा था, हमें बहरहाल हक के लिए काम करना है और इस राह में जो कुछ पेश आए इसके लिए हम तैयार हैं। अब जो अगली स्पीच होगी उसका उन्वान है टर्निंग द चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, और इस उन्वान पर आप तमाम को खिताब करने के लिए मैं जमात इस्लामी कर्नाटक के मजलिस शुरा के मेंबर और विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल नबी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना मअल उस्रि युस्रा व इन्ना मअल उस्रि युस्रा। सदक़ल्लाहु अज़ीम। आज की इस हौसलामंद और बामकसद तलबा और नौजवानों के खूबसूरत सी मजलिस के निगरान जनाब डॉक्टर बेलगामी मोहम्मद साद साहब, सरप्रस्त हल्का एसआईओ कर्नाटका जोन, सदर हल्का एसआईओ मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, काबिल एहतराम जनाब यूसुफ गनी साहब मामिन अमीर हल्का, मोहतरम जाकिर हुसैन साहब नाज़िम इलाका और मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद लीडर, आकिब साहब सदर एसआईओ लीडर, अकरम अली साहब नाज़िम जिला लीडर और मोहतरम साहब सेक्रेटरी राब्ता लीडर, नजीब साहब डीओ एसआईओ लीडर, कन्वीनर
انورul हक साहब और यहाँ पीछे बैठे हुए डाइस पर साबिक जिम्मेदारान यसाइयों और मेरे हर दिल अजीज दुल्बा नौजवान भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले हमारे बड़े और दानिश्वरों से माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मेरे किताब का रुख सिर्फ और सिर्फ ये छोटे भाई होंगे। इसलिए मैं कुछ मोटी मिसालें और चंद वाक़ियात के जरिए से आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। नौजवान भाइयों, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज चंद वाक़ियात से करना चाहता हूँ। पहला वाक़िया है, जब 1990 की दहाई में USSR टूटा और बिखरा, तो तुर्की के एक मुफक्किर मुस्तफा मोहम्मद ताहान साहब ने वहां के हालात का जायजा लेने के लिए दौरा किया, और जब वह अज़बकिस्तान पहुंचे तो अज़बकिस्तान की एक मस्जिद के सामने आपकी उम्र के बच्चे खेल रहे थे ग्राउंड में। जाहिर है वो USSR जिस पर 70 साल से जायद कम्युनिस्टों का गलबा था, ईमान और इस्लाम पर अमल करना खुलेआम पाबंदी थी। वो देखना चाहते थे कि ईमान की चिंगारी इन मुस्लिम बच्चों में कितनी है। जब वो खेलने वाले बच्चों के करीब गए और एक बच्चे के करीब जाकर एक बड़ी नोट जेब से निकालकर उस बच्चे को पेश किया कि बेटा ये पैसे ले लो, वो बच्चा आगे लपक कर आगे बढ़कर उस नोट को ले लेने के बजाय वो बच्चा पीछे हटा और पीछे हटकर कहा, जब साहब ने बच्चे के सामने एक बड़ी नोट पेश की तो वो बच्चा उस नोट को आगे बढ़कर लेने के बजाय पीछे हटा और कहा कि ऐ चचा, इस नोट को आप अपने जेब में रखिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। इस पर मुस्तफा मोहम्मद ताहान लिखते हैं, मेरे पैरों से जमीन निकल गई और मैं पुकार उठा कि इस्लाम जिंदा है और मुसलमान गुयूर और खुददार है, और इस्लाम का मुस्तकबिल वस्त एशिया में रोशन है। मोहतरम हज़रात, हम उस उम्मत के फर्जंदान में जो इज्जत और गीरत के साथ ईमान और इस्लाम के साथ जिंदगी गुजार रही है, इंशाअल्लाह हमसे इस्लाम जिंदा होगा, ताबंदा होगा, इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन होगा। हम भिखारी उम्मत नहीं, हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले बनेंगे। चंद साथ आप सब जानते हैं, क्रिकेट के शौकीन हैं, आईपीएल से हाशिम आमला अलग हो गए। जब हाशिम आमला अलग हो गए तो सारे लोग हैरान रह गए कि हाशिम आमला आईपीएल ग्राउंड छोड़कर बाहर क्यों जा रहे। जब उनसे पूरे प्रेस पर्सन और सबने सवाल किया कि आपको तो खेलने का मौका है और आप ग्राउंड छोड़ दे रहे हैं, और उनकी कंपनी किंगफिशर ने भी उनसे सवाल किया कि हमने आपको इतने में खरीदा है, आपको खेलना चाहिए,
جبکہ آپ کھیلنے لگے ہیں۔ ہاشم عاملہ نے اس وقت جو تاریخی جواب دیا، دنیا کو بتا دیا کہ ایک مسلمان کی نظر اور ایک غیر مسلم کی نظر میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ہاشم عاملہ نے کہا اسٹیڈیم میں جو چیئر لیڈرز ہیں، جو ہر چوے اور چھکے پر ہر تراتی ہوئی برہنہ ناچتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہاشم عاملہ کرکٹ گراؤنڈ میں کرکٹ نہیں کھیل سکتا۔ اس لیے نہیں کھیل سکتا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور اس لیے میں میدان چھوڑ کر باہر چلا جا رہا ہوں، چاہے میری کمپنی مجھے رکھے یا چاہے میری کمپنی مجھ پر پینالٹی لگا دے۔ اور اس کے مقابلے میں انہیں روزانہ $250 کی پینالٹی انہوں نے قبول کی۔ یہ بتاتا ہے کہ آج مسلم نوجوان کو اتنا شعور ہے کہ اسلام کس چیز کو پسند کرتا ہے اور اسلام کس چیز کو پسند نہیں کرتا، اسلام کس کی اجازت دیتا ہے اور اسلام کس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس شعور اور اس لیول کو میرے پیارے بھائیوں، اس لیول اور اس علم کو ہم پہنچ جائیں تو ہم نے اسلام کو پا لیا، اور دنیا کو ہم بتا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اسلام کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا۔ اس کے لیے بہت علم حاصل کرنے، بہت بڑے عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم عاملہ کے ذریعے سے پورے پریس پرسنز، پوری ٹیمیں، پورا اسٹیڈیم، پورے کمپنی جان لیے کہ یہ اسلام کا متوالا ہے، اسلام جس کی اجازت اور جب اجازت دیتا ہے یہ تب کھیلے گا، اور جب اس کی اجازت نہیں دیتا یہ تب نہیں کھیلے گا۔ بھائیوں، میرے سامنے حال ہی کا واقعہ ہے 6 مہینے پہلے، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ یہ ہماری خوبیاں ہیں، یہ ہماری اچھائیاں ہیں، یہی ہماری کوالٹیز ہیں جس پر ہم اعتماد کر کے آگے بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ یہی خوبیاں ہمیں کامیابی دلائیں گی۔ کشمیر کی وہ ایکٹر ظاہرہ نسیم، بالی ووڈ کی وہ ہیروئن جس نے کئی فلموں کو میں کام کیا، ایک اس نے اپنے فیس بک پر اعلان کر دیا کہ میں آج سے فلم دنیا کو چھوڑ رہی ہوں، میرا ایمان مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، مجھے ایمان جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو، میں توبہ کرتی ہوں اور آج سے بالی ووڈ کو احباب اور الوداع کہتی ہوں۔ دنیا حیران ہے کہ یہ کون سی ایمانی قوت ہے، یہ کون سی توبہ ہے، یہ کیا چینج ہے کہ لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں روپئے، دنیا کی ڈھیر ساری شہرتیں ایک طرف، نام و نشان منصب ایک طرف، ہر جگہ واہ واہ ہے، فلمیں کامیاب ہو رہی ہیں، ایسی پیک پر ظاہرہ وسیم پہنچتی ہیں، اور پیک پر جاتے ہی وہ کہتی ہیں کہ نہیں، مجھے یہ پیک نہیں چاہیے، میں پھر سے اسلام کی طرف آ جاتی ہوں۔ ابھی چند سال قبل جب افغانستان پر یورش چل رہی تھی حملوں کی، تو وہاں پر انگلینڈ کی جاسوسی کرنے کے لیے بھی، اس میں ایک نام ریڈلی کا تھا، طالبان نے انہیں اریسٹ کر لیا اور اریسٹ کر کر رکھا۔ جب انہیں آزادی ملی، آزاد کیا، تو ریڈلی نے جو قید کی طالبان کی اس نے ایمان اور اسلام کا اعلان کر دیا۔ ابھی وہ لندن میں ایک دائی کی
हैसियत से काम कर रही गई। वो इंडिया में आने वाली थी, उन्हें बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अपना लेव एड्रेस किया। वो कहती हैं, जब मुझे तालिबान ने अरेस्ट किया तो मैंने समझ लिया कि अब मेरी इज्जत तार हो जाएगी। ये दाढ़ी वाले, ये टोपी वाले नौजवान पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, लेकिन मेरे पूरे अंदेशे गलत साबित हुए। मेरी उन्होंने इतनी इज्जत और एहतराम किया, मेरी उन्होंने ऐसी खिदमत की कि मैं उनके इज्जत और एहतराम और खिदमत की वजह से कोई मुझे हाथ तक नहीं लगाया। हाथ लगाना तो दूर की बात, कोई निगाह गलत भी मुझ पर नहीं डाली। इसने मुझे इतना मुताबिक किया कि मैं आज उस इस्लाम को गले लगाना चाहती हूँ जिस इस्लाम की वजह से मुसलमानों में और तालिबान में ये और ये खूबियां। मोहतरम हज़रात, आज इस्लामोफोबिया का एक मुद्दा खड़ा किया गया है। इस्लाम और मुसलमानों से डराया और डर और खौफ पैदा किया जा रहा है। उसकी असल वजह यह है कि आज इस्लाम और इस्लामी नजरियात बड़ी ताकत के साथ उभर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि इस्लाम दब रहा है, आप कतई ये न सोचिए कि इस्लाम के अंदर कमजोरी है, आप कतई ये गुमान मत कीजिए कि इस्लाम पीछे जा रहा है। उसके पीछे असल हकीकत ये है कि इस्लाम और उसका नजरिया और उसका पैगाम बड़ी तेजी से फैल रहा है और ये बड़ी हिम्मत के साथ काम कर रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे जो दुश्मन है वो चाहता है कि मॉब लिंचिंग के जरिए, एनआरसी के जरिए, मुख्तलिफ कवानीन के जरिए और इसी तरह दीगर मसाइल के जरिए मुसलमानों को मायूस किया जाए, डिमोरल किया जाए और कत्ल के जरिए, गौ रक्षक के जरिए मायूस करके इनके हौसलों को पस्त किया जाए। आज इसमें हम शिकार हो गए। मैं चाहता हूं कि आपको उस डर और खौफ से बाहर निकालूं और बताऊं कि इसकी हकीकत क्या है। आज पूरे मुसलमान इस मोबाइल के जरिए जो चीज शेयर कर रहे हैं, अनपेड वर्कर बने हुए हमारे दुश्मन जो हमें जाल में फंसाना चाहता है, हमारे हौसलों को पस्त करना चाहता है, हम उन्हीं चीजों को फॉरवर्ड करते हैं। एक साहब ने अच्छा कहा कि किसी भी मुसलमान के मोबाइल को लेकर चेक करें तो उसमें सिर्फ दो तरह के व्हाट्सएप हमें मिलेंगे। एक व्हाट्सएप या तो पहलू खां के मॉब लिंचिंग का होगा, एक व्हाट्सएप या किसी गौ रक्षक को मारने का होगा और उसे बड़ी तेजी से हम फॉरवर्ड करते हैं। इस दो तरह के मायूसाना वाकयात के व्हाट्सएप को हम शेयर करके किस तरह हम अपने हौसलों को बुलंद रख सकते हैं, कैसे पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर आ सकती है, कैसे काम करने का काम और अज़्म हमारे अंदर पैदा हो सकता है, आप बताएं। क्या किसी कामयाबी का, क्या किसी हौसला देने वाले का व्हाट्सएप और वीडियो हमारे पास मौजूद है और अगर है तो हम क्या हम उसे शेयर करते हैं। कहा जाता है कि मॉब लिंचिंग की रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा होती है। कोई कहता है कि मेरी लिंचिंग हो गई थी, मैं बाल बाल बच गया। एक साहब लिखते हैं, मैं दिल्ली में कार में जब जाता हूँ तो मुझे डर लगता है कि मेरी मॉब लिंचिंग ना हो जाए। फिर इस सिलसिले में मैं बाल बाल बच गया। फिर ये बताया जाता है, हमारे मुकर्रिरीन, हमारे दानिश्वर, हमारे खतीब हज़रात ये मैसेज दे रहे हैं कि सारी दुनिया हमारी दुश्मन है, हमारा कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। अब मुल्क में मुसलमानों का कोई हमदर्द बचा ही नहीं। मुस्तक़बिल के ताल्लुक से खौफ और अंदेशे पैदा किए जा रहे हैं। ये सिर्फ उर्दू अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए से खौफ और मायूसी
پھیلائی جا رہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاں چیلنجز ہیں، ماک لنچنگ چیلنج ہے، این آر سی چیلنج ہے، بہت سے معاشی ایشوز چیلنج ہیں، حکومت کے نئے قوانین چیلنج ہیں، یہ سب چیلنجز ایک اپارچونٹی بھی رکھتے ہیں، ایک بہت بڑا موقع رکھتے ہیں۔ یہ جو غلط فہمیاں ہیں، اسلامو فوبیا ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو قوانین بنائے جا رہے ہیں، مسلم پرسنل لا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، یہ ایک ایک گھر، ایک ایک دفتر، ایک ایک کالج اور ایک ایک فرد تک یہ چیز پہنچ گئی اور ایک اپارچونٹی بن گئی ہے۔ آپ اگر کسی کے ساتھ ٹھہریں تو وہ پوچھنے کے لیے تیار ہے کہ 3 طلاق کی حقیقت کیا ہے۔ آج وہ جاننا چاہتا ہے کہ حلالہ کیا ہے، طلاق کیا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ اسلام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ آج ہمیں اسلام، عورتوں کے حقوق، 3 طلاق، حلالہ، اسلام کے متعلق غلط فہمیاں، ان سب کا سوال پوچھا جا رہا ہے، ہمیں زبردستی پوچھا جا رہا ہے، ہمیں فورس کیا جا رہا ہے، ہمیں ڈھکیلا جا رہا ہے، ہمیں آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ تم جواب دو کہ اسلام کیا ہے، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، یہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس کے حقائق کیا ہیں۔ ہمیں اس پوزیشن کو قبول کرنا ہوگا، اس مقام کو ایکسپٹ کرنا ہوگا اور ان سوالات کے جواب کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا۔ آج حقیقت میں اسلام کی دعوت کے لیے بہت بڑی اپارچونٹی ہے، اتنی بڑی اپارچونٹی شاید انسانی تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوئی، ورنہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کو جمع کرنا پڑتا تھا، لوگوں کو زبردستی سنانا پڑتا تھا، لوگوں کے اندر دلچسپی پیدا کرنا پڑتا تھا۔ آج لوگ خود جمع ہیں، آج لوگ خود دلچسپی لے رہے ہیں، آج لوگ سننے کے لیے تیار ہیں، بس سنانے والا چاہیے۔ ایک تجزیے کے مطابق یہ اسلام اور دعوت اسلام کی 4th وے چل رہی ہے، 4تھی لہر چل رہی ہے۔ پہلی لہر ایسی چلی تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں چلی تھی۔ کتنے مشکلات، کتنے چیلنجز، ہر مشکل کے ساتھ، ہر چیلنج کے ساتھ ایک اپارچونٹی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 23 سال کے مختصر سے وقفے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس مشن کو پورا کیا اور کامیاب کیا اور دین قائم ہوا۔ دوسری لہر بنو امیہ کے دور کے بعد چلی اور پھر انڈونیشیا، نائجیریا، ادھر اسلام پھیلا۔ تیسری لہر یورپ اور امریکہ میں کولونائزیشن کے بعد چلی، وہاں کمیونزم کے ظلم و استبداد کے باوجود اندر سے لہر چلی اور نسلیں تیار ہوئی اور اسلام آج زندہ ہے۔ 4تھی لہر یہ دور ہے اور اس 4تھی لہر کے لیے اسٹیج تیار ہے۔ کیا ہم اسٹیج پر پلے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آئیے اس اسٹیج پر دعوت دین کے کام کے لیے ہم تیار ہوں، ہم پڑھے لکھیں، ہم داعی بنیں، ہم اسلام اور غیر اسلام کیا ہے سمجھیں اور دنیا کو سمجھانے کے قابل ہوں۔ محترم حضرات، آج جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں، این آر سی ایک چیلنج کے طور پر اگر ہم مانتے ہیں تو اسے ہم نے بہت زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے غلط فہمیاں اور غلط باتیں ہم نے پھیلا کر خود ہی خوف کھا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ این آر سی صرف آسام کے لیے ہے، این آر سی سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ این آر سی ایک ہوا ہے، این آر سی کے ذریعے سے موقع پیدا ہوگا کہ ہم اپنے ڈاکومنٹ صحیح کریں گے، ہم اپنے سارے ریکارڈ کو سلیقے سے رکھنے کے قابل بنیں گے۔ اس سلسلے میں آج ہمارا ملک جدھر جا رہا ہے، ہم ابھی
9th 10th और 11th के बच्चे हैं, हमें अंदाजा नहीं है कि आज मुल्क की इकोनॉमी दिन ब दिन मईशत गिरते जा रही है। अभी परसों फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज शेकिंग, लड़क गई है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत किधर जा रही है, अपनी जिम्मेदारी को कबूल करे। फिर बैंक पूरी तरह उनका दिवालिया निकल रहा है। बॉम्बे नेशनल, पंजाब बैंक, कई हजार करोड़ रुपए कंपनियों को दे दिए गए हैं। लोगों का पैसा कंपनियां ले रही हैं और वो कंपनियों का दिवालिया निकल गया है। लोगों का पैसा लौटाने के लिए कुछ नहीं है। इस्लाम और इस्लाम का माशी निजाम, बिलासुदी निजाम पेश करने के लिए एक बहुत बड़ा वैक्यूम और एक बहुत बड़ा मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीकात इस्लामी इसका तजुर्बा कर रही हैं और इसे पेश कर रही हैं। अभी एक और चैलेंज हमारे सामने आने वाला है। बाबरी मस्जिद का चैलेंज है। उसकी हियरिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। 18 नवंबर को उसका डिसीजन है। उस चैलेंज को भी हमें कबूल करना है और इंशाअल्लाह ये चैलेंज को भी अल्लाह ताला एक अपॉर्चुनिटी और मौके में बदलेगा। चाहे फैसला मुसलमानों के हक में हो तो मुसलमानों के खिलाफ हो, इंशाअल्लाह ये भी एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि हमें दावत के लिए हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और एहसास कमतरी की जरूरत नहीं है। हमें शर्माने की जरूरत नहीं है कि कॉलेज में किस तरह इस्लाम और इस्लाम की बात हम अपने साथियों के साथ पेश करें, हम अपने कलीग्स के साथ पेश करें, हम अपने टीचर्स के साथ पेश करें। देखिए, मेराज से पहले का मौका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 9 साल गुजर चुके हैं। 10वां साल है। अम्मा खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो चुका है। आपकी सरपरस्ती आपके चचा अबू तालिब कर रहे थे, वो भी दुनिया में नहीं रहे। अब सरपरस्ती दूसरे चचा जो कुफ्र के अलमबरदार हैं अबू लहब को मुंतकिल हो गई और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं मोहम्मद की सरपरस्ती नहीं करूंगा। ऐसे दिगर हालात में ताइफ को जाते हैं। ताइफ में 9 बदमाशों ने आपके साथ क्या कुछ किया। यहाँ कोई नहीं मान रहा है, वहाँ लहूलहान किया जाता है। फिर इसी हालत में, काबिल रहम हालत में जब मक्के को वापस आते हैं तो कोई आपको पनाह देने के लिए तैयार नहीं। अपनी पनाह की भीख मांगता है अल्लाह का रसूल। तो एक गैर मुस्लिम जिनका नाम मुतम बिन अदी है, वो कहते हैं कि ऐ मोहम्मद मैं तुम्हें पनाह दूंगा। वो मुतम बिन अदी आपको पनाह देते हैं। पूरे कुफ्फार आकर घेर लेते हैं और कहते हैं मुतम क्या तुमने इन्हें पनाह दी है? मुतम बिन अदी कहते हैं हाँ हाँ मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी है। अबू जहल पूछता है कि क्या तुमने उन पर ईमान लाया है? वो कहते हैं कि मैंने पनाह दी है, ईमान नहीं लाया। देखो हमारा ये दस्तूर है कि हम जिसे पनाह देते हैं उसकी हिफाजत करते हैं, लिहाजा तुम मोहम्मद को हाथ नहीं लगाना। ऐसे हालात में मेराज होती है। अब मेराज हुई है, 2 महीने का सफर 2 मिनटों में तय हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह आते हैं और आकर सबसे पहले जिससे मुलाकात होती है वो अबू जहल होते हैं। आप अंदाजा कीजिए, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह और कोई होता तो क्या मेराज के वाक़ये का जिक्र खुलकर वहां किया जा सकता? हम होते तो शर्माते, हिचकिचाते, हम समझते कि कैसे इस बात का ऐलान करें। अबू जहल पूछ बैठा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई नई बात है? कहा कि हाँ हाँ नई बात है। रात ही में मैं काबतुल्लाह से मस्जिद अक्सा तक गया, वहां से पूरे आसमानों की सैर की, फिर वहां से वापस रात आया। मस्खरापन शुरू हो गया, लोग हंसी मजाक करने लगे। रसूलुल्लाह हंसी मजाक का जरिया बना दिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बात और
दावत पेश करने के लिए ना शर्म आया ना हिचकिचाया। क्या आज हम इस पोजीशन में हैं? मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि आज हमारा दुश्मन चाहता है कि हमें किसी तरह कौमी कश्मकश में खींच कर लाएं, और बहुत से मुसलमान और खास तौर से नौजवान हिंदू मुस्लिम कश्मकश का शिकार हो गए हैं, और हालात को जिस नजर से देखते हैं वो ये कि पूरे हिंदू फिरका परस्त हैं और सब हमारे दुश्मन हैं, और जो कुछ कर रहे हैं हमारे खिलाफ कर रहे हैं, लिहाजा हमें भी उनके खिलाफ सोचना चाहिए। ये हम उनके शिकार हो गए हैं। ये मुसलमान की पोजीशन नहीं है। मुसलमान हिंदू के मुकाबले में मुसलमान नहीं है, मुसलमान ईसाई के मुकाबले में कौम नहीं है, हम मुसलमान सिख के मुकाबले में सरदारजी नहीं है। हम मुसलमान एक पैगाम रखने वाली एक उम्मत है, तौहीद, रिसालत और आखिरत, एक पैगाम अमन और अदल रखने वाले उसके अलमबरदार हम हैं। हमारी पोजीशन कौम के मुकाबले में कौम नहीं है, लिहाजा हम कौमी कश्मकश का शिकार कतई नहीं हो सकते। हम अब वो बादल की कश्मकश के हम हिस्सा बनेंगे, हम कौमी कश्मकश से हम दूर रहेंगे। आखिरी बात ये कि चैलेंजेस बहुत हैं, हर चैलेंज एक इम्तिहान और आजमाइश है। इसी तरह इम्तिहान जैसे हमारे इम्तिहान आते हैं, नीट का इम्तिहान आता है, IIT का इम्तिहान आता है, तो हम उसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसमें दिलचस्पी लेते हैं, तब कहीं जाकर हम कामयाब होते हैं, नताए जाते हैं। ठीक इसी तरह ये जितने चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को मोमिन की बसीरत की आंख से देखिए और इन चैलेंजेस में इन्वॉल्व होइए और इन चैलेंजेस को फेस कीजिए और इन चैलेंजेस और आजमाइशों के जरिए से अपनी कामयाबी को आगे बढ़ाइए। मैं अपनी बात खत्म करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिजरत का मौका है, हिजरत का मौका है। इतना बड़ा चैलेंज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़बिल्लाह जिंदा या मुर्दा अगर कोई पकड़ कर ला ले तो उसे 100 रुपए ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। मदीना एक तरफ है, मुखालिफ सिंह से हिजरत शुरू की जाती है, गारे सूर में छुपा जाता है, दुश्मन तलाश में निकला है। साथी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो कह रहे हैं ये अल्लाह के रसूल, दुश्मन की टापों की आवाजें आ रही हैं, दुश्मन अगर हमें देख ले तो क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ऐ मेरे प्यार के साथी, ला ताज़न इन्नल्लाह माना, तुम डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ, दुश्मन हमारा बाल भी नहीं। इधर अल्लाह की तरफ से मकड़ी जाला बुन देती है, कबूतर अंडा दे देता है, और दुश्मन ये समझते हैं कि जहां अंडा है और मकड़ी का जाला है वहां आदमी का गुजर कैसे होगा। ये है अल्लाह की मदद, ये है अल्लाह की ताईद, ये है चैलेंजेस में से अल्लाह ताला मौके निकालना, फिर सही व सालिम अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना पहुंचाते हैं और रास्ते में भी दावत का काम होता है। सुराका बिन जासम जो आपको पकड़ने के लिए आए थे, वो आपकी नबूवत और आपकी हस्ती को देखकर वो ईमान लाते हैं, और रसूलुल्लाह उस हालत में जबकि दबे हुए छुपे हुए छुप छुप कर जा रहे हैं, कहते हैं ऐ सुराका, मैं तुम्हारे हाथों में फैसल और किसरा के कंगन देख रहा हूं। कसम खुशी के आलम है, दबे हुए हैं, छुप कर जा रहे हैं, रात में सफर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तारीख की बड़ी शक्तियां रूस और अमेरिका, यूरोप और अमेरिका, ये सब सवाल पजीर होंगे और उनके भाषणों के कंगन ऐसा तुम्हारे हाथों में मैं देख रहा हूँ। ये है कॉन्फिडेंस, ये है ईमान, ये है यकीन। इस यकीन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान अल्लाह का मुल्क है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इस हिंदुस्तान में हम का बोलबाला होगा, वो हम का बोलबाला इंशाअल्लाह हमसे होगा, यस्सा युस्र होगा।